राम राम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूनम संबल पर। और नहा धो लिए हैं तो सिर धुला, देखना कैसे मेहंदी का ये पानी ना लाल लाल टपक रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लाल लाल सारे कपड़ों में हो जाएगा। और अब होकर आती हूँ मंदिर, फिर मिलते हैं आपको। और गाइस, जो मैं कह रही थी कि गाइस ये मिट्टी मैंने कट्टे में से पलट ली है। और ये कुछ तो काली मिट्टी है, बिल्कुल काली मिट्टी है। और ये तो वर्षों पुरानी है, क्योंकि किसी का घर ना पुराना ढहा था तो उसकी मिट्टी है। और ये है, अब ऐसी मिट्टी आती नहीं, तो अब है ये मिट्टी। ये तो एकदम रेत रेत सा लग रहा है, लेकिन इसको मिक्स करके तब मैं चूल्हे के ऊपर लगाऊंगी। गाइस, ये भिगोने के लिए मिट्टी रख दी है और मिट्टी फूल जाएगी, क्योंकि फूलनी ज़रूरी होती है, ऐसे तो रोड़ी रोड़ी रह जाएंगी ना। तो देखो, काली मिट्टी में और पीली मिट्टी में बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। अब ऐसी मिट्टी तो रही नहीं, पहले काली मिट्टी होती थी ना, पानी का स्तर नीचे पहुंच गया बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके की मिट्टी होगी। और पहले पानी बहुत ज़्यादा ऊपर था ना, तो इस काली मिट्टी हो रहती थी। देखते हैं कि आम पके हैं कि नहीं पके, या सड़ी गए। देखते हैं अब ये पक गए। कोई कच्चाई वाला कच्चा, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं। बिल्कुल कच्चाई वाला तो बिल्कुल ही कच्चा। अब इस वाली पेटी में इस वाले उसमें देखते हैं। ये पक गया, फ्लोर खाओ। यह बिना कार्बेट के, बिना केमिकल के, बस ऐसे ही पकने रख दिए थे, अखबार लगाए थे पेटी के अंदर, और ऐसे ही अब भिगोए के और खाएंगे। और इतनी गर्म निकल रही है, गर्म कितनी है, छू कर दे, बहुत गर्म है ये। और बढ़िया ले खा ले। और ये छोटी छोटी जो है, ये सब कच्ची हैं, जबकि एक ही पेड़ की हैं, सब कोई छोटी इतनी है, कोई पक्की। गाइस को ये तो बोल दो कि आपकी बार आम पार्टी नहीं होगी। आम पार्टी होगी 7 तारीख को, 7 जुलाई, मैंगो पार्टी। बढ़िया पक गए हैं, सड़ भी गए, कोई सड़ भी गए। हेलो जान, तो बोलो मैं ऊपर तू काट दे। गाइस, ये तो सड़ गई आम भी, 1 2 3 4 5 6 7, देखना कतई। ये भी सड़ गई, ये भी सड़ गई, ये भी सड़ गई, ये भी सड़ गई, ये भी सड़ गई। ये पूरी कच्ची निकली हैं और ये पूरी पकी हुई निकली हैं। ये वाली तो पक गई, ये कच्ची है और ये कच्ची है, जबकि ये पेटी में साथ ही थी और बिल्कुल एक ही पेड़ की हैं। पर पता नहीं वो क्यों हो रही है, सड़ी क्यों रही है। अब दिखाते हैं गाइस, जो चूल्हे पे मिट्टी लगानी है ना, वो ये चूल्हा है। इस चूल्हे को हमें सुधारना है। वो करूँगी, सारा तिड़ गया, देखिए तिड़ गया। मट्टी तिड़ गई, मट्टी नहीं तिड़ी, या सीमेंटी लगा ज्यादा ना लगा मट्टी। गोबर तो ये दी ना, गोबर नहीं, वो करूँगी, मोटी लेप लगाऊंगी। गोबर लक्की का लग दिया। अब करते हैं मिट्टी को सानने, इसका बोलते हैं सानना। मिट्टी को पूरा वो कर लूँगी, मिला लूँगी। मिलाने के बाद और फिर चूल्हे पे लगाऊंगी, थप 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 ये सारी मिट्टी चूल्हे पे लगा दूँगी। और लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, पता नहीं मिट्टी तिड़ेगी या नहीं तिड़ेगी। और ये दोनों तरफ से मैं पूरा मिट्टी लगा दूंगी पूरी। ये ऐसा लग रहा है अभी तो ये परात में बहुत ज़्यादा मिट्टी है, लेकिन पूरी इस मतलब चूल्हे पे आ जाएगी पूरी मिट्टी, क्योंकि एक बड़ा काफ़ी चूल्हा है। ये हमारा मावा बनाने में यूज़ आता है, क्योंकि शिवरात्रि पे या वैसे हैं 10-15 लीटर का तभी भी मावा बनता है। केवल मावे के लिए ये चूल्हा है, कभी भी खोया या मावा बनता है तब ये चूल्हा इस्तेमाल होता है, नहीं तो रोटी वगैरह इस पर नहीं बनाई जाती। गर्मियों में कभी कभार सिलेंडर वाली भट्टी पे ही मावा बना लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर हम चूल्हे पे ही मावा बनाते हैं। अगर लकड़ी वगैरह ना हो तो सिलेंडर वाली भट्टी पे भी मावा बना लेते हैं। मावा सर्दियों में तो मतलब 6-7 बार मावा बन ही जाता है, और इसलिए ये मजबूती होनी ज़रूरी है। बजरपुर सीमेंट का ये चूल्हा है, तार गिरा हुआ, तो ये ऐसा लग रहा है जब आग से लेंटर भी वो हो जाते हैं तो ये चूल्हा क्या चीज़ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मट्टी लगा दूँ, पता नहीं मट्टी रुकेगी नहीं रुकेगी। देखती हूँ, अम्मा तो कह रही हैं कि तिड़ जाएगा। अब देखती हूँ, अब मेहनत कर रही हूँ, अब पता नहीं रहेगा ना रहेगा। आज मन भी था मेरा, मिट्टी में से खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना, बहुत अच्छी। इसको तो सूंघने का मन ही करता रहता है कि मिट्टी पर सूंघते रहो। और ऐसे ही मतलब मैं गांव के जीवन में ऐसे ही आपको नई नई चीज़ें लेकर आती रहती हूँ। जो नए आए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर क्लिक कर लेना। जो नए आए बेल आइकन को प्रेस करना, क्लिक करना, ताकि नई वीडियो मेरी आप तक पहुँच जाएंगी। गाँव से जुड़ी हुई मैं हर वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ, जो गाँव से जुड़ी हुई हैं। आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है, केवल ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए गाइस।
और ऐसे ही मैं आपको नई नई वीडियो गांव की जीवन शैली में दिखाती रहूँगी आपको मैं। ये मैं देखो हल्का हल्का पानी का हाथ लगाना पड़ता है, तो मैं पानी का हाथ भी लगा रही हूँ साथ साथ। पानी का हाथ लगाने से ना ये चिकना चिकना सा हो जाता है। आज मैंने पहली बार अपने जीवन में पहली बार मैंने चूल्हे में मिट्टी लगाई है। नहीं तो मैं चूल्हे वगैरह मतलब मैं नहीं जानती बनाने भी, लेकिन कोशिश करूँगी एक चूल्हा अगर बनाने की भी, अगर मेरे से बनाना आ भी गया तो बस इसकी पे ही चूल्हे पे ही लीतम पोती कर रही हूँ। पहले लीतम पोती करके देखती हूँ कि सीमेंट वाले चूल्हे पे मिट्टी रुक पाती है कि नहीं रुक पाती। अब पानी का ही हाथ लगा कर मतलब सारी मिट्टी तो मैंने ज़्यादा तक मिट्टी लगाई ही दी है परात में से। अब मैं पानी के हाथ से इसको चिनार रही हूँ, दोनों हाथ मेरे हो गए मिट्टी में लपालप। और अब मैं इसको चिनार रही हूँ। बस जैसे ये मिस्त्री करते हैं ना, कितनी अच्छी खुशबू है। मैं तो बार बार ना इसको सूंघ रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे मन में ये भी खुशी हो रही है ना, ये चूल्हा काफ़ी पुराना है, इसको मैं नया सा करूँ, फिर मैं इसका सफ़ेद से पोते से पोतूंगी जो पोता होता है। लो जी गाइस, लग गई है सारी मिट्टी। अब ये इस तरीके का मैंने चूल्हा बना दिया है। देखो ये लगाई है क्योंकि मावे की कढ़ाई रखते हैं ना, तो ये मावे के भी मतलब वो दूध की कढ़ाई आगे को ना गिरे, तो ये लगा दी। और पीछे तो एक दिया वगैरह रख देते हैं तो उससे नहीं गिरता। ये बस केवल ओनली मावा बनाने के लिए होता, बड़ी कढ़ाई के लिए होता बस ये। और अभी इस पर पानी का हाथ में लगा दूंगी सब पे इस तरीके से। और ये देखो कितनी सारी मिट्टी थी ना, और सारी ना इस चूल्हे में समाई गई। ये चूल्हा इतना बुरा हो रहा था, सारा टेढ़ा पड़ा था। ये सीमेंट और बजरपुर का हमने बनवाया था, लेकिन मिट्टी लगी हुई नहीं थी, तो मिट्टी लगाई है आज इस पे। आज फ्री थी तो थोड़ा इसे ही कर दूं, क्योंकि हर बार ना मैं सब जब कढ़ाई दूध रखती थी ना, भट्टे पे बना लेते हैं, सिलेंडर वाली भट्टी पे बना लेते हैं मावा, इस पे बनाते हैं। मावे के लिए ये इस पर रोटी नहीं सिकती क्योंकि बड़ा ज्यादा है, बहुत बड़ा चूल्हा है। अब चूल्हे का तो काम खत्म हो गया है। अब केशव साइकिल चलाने सीख गया है। अब दिखाती हूँ आपको साइकिल कैसे चला रहे हो। गिर गया। चोट कहाँ लगी है? लगी तो है, दोबारा चला, उधर से। गाइस आप खाते हैं आज का खाना। आज का खाना है आज स्पेशली, आप देखिए, आम, रोटी और चटनी। ये है मिर्चों की चटनी और ताजे आम और नमक की 2 रोटी। आहा, कितना बढ़िया पेट भरेगा। बचपन में खाते थे ऐसे आम खाना खत्म करके अब चलते हैं कहीं घूमने के लिए। अब जून के बाद 2-4 दिन रहे हैं तो इससे अच्छा है कहीं घूम ही लो। अब चलते हैं कहीं रिश्तेदारी में, आसपास की रिश्तेदारी में तो हम स्कूटर से ही घूम लेते हैं। हस्बैंड जी के ऑफिस है क्योंकि जाना नहीं होता फिर, तो अब ऐसे ही मतलब घूम लेते हैं। तो रास्ते में ही अब बारात चढ़ती हुई मिली तो स्कूटी रुक गई, रास्ता पूरा जाम है और बारात चढ़ रही है गर्दाबाद, फुल एंजॉय में। इतनी गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर है और ये लोग ऐसे ही डांस कर रहे हैं गर्दाबाद, तो इन्हें देखना तो बनता है। तो थोड़ा देखा, इसके बाद चलते हैं अब रिश्तेदारी में। पहुंच गए हैं जी आंधी तूफान के साथ रिश्तेदारी में। और रिश्तेदारी में इतना सुहाना मौसम हो गया, कैसी आंधी आई, आंधी के साथ एकदम बारिश आई है। और आज के व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगी कि धान मतलब धानों में कैसा खेत में पानी भरा हुआ है। और इधर मैं दिखाऊंगी, देखिए कितना ये पानी भरा हुआ है। इधर लग रहा है, देखो धान अभी दिखाती हूँ आपको जूम करके। देखो ये देखो, ये पानी भरा हुआ है यहाँ और ये लोग लगा रहे हैं धान, ये भी। और ये इधर जो बैठे हैं ये भी धान लग रहा है। और इधर ये धान लग गए, देखो इस तरीके का ये पौधा इधर ये लग गया, ये धान लग चुके हैं। और कितना पानी भरा हुआ है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बिल्कुल सुहाना। और तो और इनका तो घर भी बिल्कुल खेतों के बीच में है, तो चारों तरफ खेत की हरियाली। ये देखिए चारों तरफ खेत ही खेत है। और गाइस इतना अच्छा लग रहा है ना, मौसम इतना सुहाना हो रहा है ना, इतने हरे भरे ये सारे मतलब पौधे इतने हरे भरे हो गए सारे, इतने ग्रीन सा, इतना अच्छा लग रहा है। दूर तक जहाँ तक भी देखोगे ना खेत ही खेत नजर आएंगे आपको। इधर देखो, और ये देखो ये बीच में सड़क है और ये इधर गांव भी है। और इधर पूरे दूर से दूर तक खेत ही खेत नजर आ रहे हैं आपको। घूम फिरकर गाइस आ गई हूँ घर पे और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। राम राम दोस्तों।